नमस्कार साथियों, वैदिक मैथ्स की यात्रा को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड स्टार्ट किया था और क्रिस क्रॉस मेथड में 2 अंक का गुना करने के लिए हमने सीख चुके हैं एक लाइन में। आज हम लोग सीखेंगे क्रिस क्रॉस मेथड। आज हम सीखेंगे 3 अंक का गुना, 3 अंक का 3 अंक के साथ गुना, 3 अंक का 2 अंक के साथ गुना एक लाइन में कैसे करें। बिल्कुल एक लाइन में कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक उदाहरण से पहले समझाता हूँ। एक क्वेश्चन को सुकून से समझिए, इसको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन सुकून से समझिए, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक रैंडम कोई क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 231 को मान लीजिए आपको गुना करना हो 123 से, मान लो इसे गुना करना है, लेकिन कितने में? एक लाइन में, बस एक लाइन में गुना करना है। ऐसा नहीं कि इसको इसमें गुना किए, फिर एक अंक छोड़कर फिर गुना किए, फिर एक अंक छोड़कर फिर गुना किए और फिर सबको जोड़ेंगे। इतना समय नहीं है, एक ही लाइन में करना है। तो देखिए क्या करते हैं, याद करिए जब हमने आपको बताया था क्रिस क्रॉस मेथड में, जब 2 अंक का गुना करना हो तो क्या बताए थे कि हम लोग इधर से चलना प्रारंभ करते हैं। और जब इधर से चलना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला स्टेप में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक अंक दिखाई दे रहा है। तो एक अंक का गुना करेंगे, यानी स्टेप 1 में एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को ढंग से आप नोट्स बना लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादातर आप देखिएगा आपके लाइफ में ज़्यादातर यूज होगा 2 अंक का गुना, 1 अंक का गुना, और 2 अंक का गुना और 3 अंक का गुना। 1 अंक का गुना तो पहाड़ा रहता ही है। सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन क्या था? पहाड़ा। वो तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। 3000 तक पहाड़ा आप लिख सकते हैं उस तरीके से। 2 डिजिट का गुना भी मैंने आपको बता दिया, उसमें एक स्पेशल केस था वो भी बता दिया। अब था 3 डिजिट का गुना था। देखिए पहला स्टेप में क्या करेंगे सर, इधर से इधर चलते हैं तो जो पहला अंक दिखाई देगा ना, पहला अंक क्या दिखाई दे रहा है? 1 और 3, मतलब इसको गुना करते हैं। तो 1 को 3 ऐसे करके समझा देता हूँ, रुक जाइए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ढंग से समझ लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला स्टेप में देखिएगा कि ऊपर 1 लिखा रहेगा, नीचे 3 लिखा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 1 गुने 3, यानी कितना आया? 3। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ पर एक डंडा पारेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि 2 अंक होगा तो 1 अंक आगे बढ़ा देंगे। सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप सर, आगे जैसे बढ़ेंगे दूसरा स्टेप में, तो अब हमें 2 अंक दिखाई दे रहा है। इसको भूल जाइए, इधर से चल रहे तो पहले 1 अंक दिखाई देगा, अब यहाँ तक आ गए तो 2 अंक से गुजर गया। यानी स्टेप 2 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्टेप 2 में आपको दिखाई दे रहा है 31 और 23। और जब 2 अंक है तो 2 अंक का गुना मैंने आपको सिखाया था। जब भी 2 अंक दिखाई दे तो आपको क्या करना होता है? क्रॉस गुना करके जोड़ देते हैं। यानी 3 तिरिका 9 और 2 एकम 2, दोनों को जोड़ दिए। 9 और 2 11, यानी हो गया यहाँ 11। फिर एक डंडा पार दिए। बाद में हम बैलेंस कर देंगे, एक ही अंक रखना है, 1 अंक को आगे बढ़ा देंगे। अब आगे बढ़े तो हमें क्या दिखाई दिया? 3 अंक दिखाई दिया। अब यही पढ़ना है इसमें, यानी तीसरा ही स्टेप यहाँ पर मुख्य रूप से हमें जानना है। तीसरा स्टेप क्या है सर? तीसरा स्टेप केवल आप ढंग से सिखा दीजिए, क्योंकि 2 स्टेप तो हम लोग सीख चुके हैं। 1 अंक दिखाई दे तो कैसे गुना करते हैं, 2 अंक दिखाई दे तो कैसे गुना करते हैं, 3 अंक दिखाई दे दिया 2 3 1 और नीचे 1 2 3 ऐसा दिखाई दे रहा है। तो क्या करें सर? एक बार सुकून से देख लीजिए, उसके बाद खेला खत्म। देखिए क्या करेंगे, जब 3 अंक दिखाई दे तो इसको इसमें गुना करिएगा, एकदम क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब तिरछा। इसको इसमें गुना करिएगा तो 3 दूनी 6, इसको इसमें गुना करिएगा, 1 एकम 1। अब बीच वाले को इसके सामने के सामने से गुना करिएगा, 3 दूनी 6, और सबको जोड़ दीजिए, 6 6 12 और 1 13। क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे इधर वाला को सबसे इधर वाले से गुना किए, 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 7 6 13। बात समझ में आया? जोड़ देना है। ये हो गया आपका तीसरा स्टेप, और यही मेन है, यही आपका मुख्य रूप से आपको समझना है, तीसरा ही स्टेप। और ये कितना आया सर? 13 आया। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? अगर 3 संख्या दिखाई दे तो आराम से कर सकते हैं। सर यहाँ से हम चले थे, यहाँ तक आ गए। अब क्या करते हैं सर?
अब आप बताए थे कि जब 2 अंक का गुना कर रहे थे तो याद है पहले 1 अंक होता था, फिर आगे बढ़े तो 2 अंक के गुना में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ देते थे, उसके बाद 1 अंक भूलते थे। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, 1 अंक इसको भूलेंगे। जब इसे 1 अंक भूलिएगा तो अब कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 2 अंक दिखाई दे रहे हैं। और 2 अंक का गुना आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्रिस क्रॉस, इधर से इधर गुना करो, इसको गुना करो और जोड़ दो, यानी 2 दूनी 4 और 3 7। इसके बाद देखिए अब ये 2 स्टेप हो गया ना, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। उसके बाद 1 अंक भूल गए तब कितने हो गए? 2 स्टेप, यानी 2 अंक का दिखाई देगा, फिर इसको भूल जाइए, अब 1 अंक का दिखाइएगा, 1 अंक का दिखाई देगा तो 2 में 1 से गुना करोगे तो 2। अब सब में क्या करिएगा, सबका पहला अंक रख लीजिए, तो 3 यहाँ हो गया, यहाँ 1 हो गया, 1 आगे बढ़ा दीजिए, 13 1 14 के 4 हासिल 1, 7 और 1 8 2, यही आपका उत्तर होगा। सर लग रहा है बड़ी कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं कॉम्प्लेक्स है। एक बार केवल आप अच्छे से इसको नोट्स बनाइए, ठीक है। अब देखिए आज के क्लास में आज हम लोग यही करेंगे, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 3 अंक का 3 अंक के साथ, 3 अंक का 2 अंक के साथ, और आज के लेक्चर के बाद आपका ये झमेला भी खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2 अंक का गुना 2 अंक के साथ, 3 अंक का 3 अंक के साथ, 3 अंक का 2 अंक के साथ, यही आपके डेली लाइफ में या आपके जो जिस लेवल के भी आप तैयारी करते हो उसमें ज़्यादातर यूज होता है। तो इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस के करने के बाद बहुत ज़्यादा आसान है। आराम से पहले लिखिए, इसे सुकून से पहले लिखिए ना, फिर हम इस पर बात करते हैं। इस वाले चीज़ों को पहले लिख लीजिएगा, इससे आप लिखिएगा, आपका उत्तर हो गया कितना? 28 413। और बाकी मैं स्टेप आपको इधर लिखा देता हूँ, देखिए थोड़ा सा ऐसे करके। चौथा स्टेप में क्या किए थे हम लोग? नोट्स बना लीजिए, एक बार नोट्स ढंग से बना लीजिए। स्टेप 4 में क्या किए थे? चाहे रुकिए मैं ऐसे दिखाता हूँ। देखिए हमने ये जिक्र किया था कि जब सर दाहिने से बाएं देखिएगा, अगर 3 अंक का 3 अंक के साथ गुना हो या 2 अंक के साथ गुना हो, जैसा भी हो, दाहिने से अगर बाएं देखिएगा तो सबसे पहला अंक दिखाई देगा, तो स्टेप 1 में 1 अंक का गुना हम जानते हैं। फिर आगे बढ़े तो 2 अंक दिखाई दिया, 2 अंक का गुना भी हम जानते हैं, क्रॉस गुना करके जोड़ देना है। अब आगे बढ़े तो 3 अंक दिखाई देगा, और मेन यही है, स्टेप तीसरा है। तो कैसे करते हैं सर? 3 अंक कौन कौन हो गया? 2 3 1, और नीचे हो गया 1 2 3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इसको इसमें गुना करते हैं, इसको इसमें गुना करते हैं, और इसको इसमें गुना करके सबको जोड़ देते हैं, बस यही तो है। अब जैसे 3 स्टेप हुआ तो अब 1 स्टेप इसको भूलेंगे, 1 अंक भूलेंगे, तो 1 अंक भूलेंगे तो अब कितना अंक दिखाई देगा? आपको 2 ही अंक दिखाई देगा। तो अब ये हो जाएगा आपका स्टेप 4, और स्टेप 4 में क्या दिखाई देगा? 23, और नीचे दिखाई देगा 12। तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा स्टेप 4 में दिखाई देगा 23 और 12। और जब 2 अंक दिखाई दे रहा है, 23 और 12 क्या है? ये 2 अंक है, और 2 अंक का करना तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, इधर इधर गुना करके जोड़ दीजिए, यानी 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 3 7, इसलिए देखिए यहाँ पर 7 होगा। इसके बाद इसको भी भूल जाइए, तब 1 अंक दिखाई देगा, और 1 अंक के गुना आप जान ही रहे हैं, यानी ये हो गया आपका स्टेप 5। और स्टेप 5 में क्या दिखाई देगा? 2, और नीचे दिखाई देगा 1, और 2 में 1 से गुना करोगे तो 2, यही है। बोलिए कोई दिक्कत? आराम से पहले लिखिए, अब अगले क्वेश्चन से सब समझ जाइएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और यही प्रोसेस चलता जाएगा, 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के, सभी को आप गुना कर सकते हैं एक लाइन में। देखिए एक क्वेश्चन है, आप करके दिखाइए, मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। 113 में मान लीजिए गुना करना हो 212 से, एक लाइन में सर करके क्या दिखा सकते हैं? देखो मैं करके दिखाता हूँ, मुझे प्रैक्टिस है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। 3 दूनी 6, इधर से इधर चलते हैं, 3 दूनी 6, फिर आगे बढ़े तो 2 अंक दिखाई दिया, 2 और 3 5, फिर आगे बढ़ा तो 3 अंक दिखाई दिया, तो 2 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9 हो गया। अब 1 डिजिट इसको भूल जाइए, अब 2 अंक दिखाई दिया तो 1 एकम 1 और 2, 2 और 1 3, फिर इसको भी भूल जाइए, अब 1 अंक दिखाई दिया 2, यही उत्तर होगा 23956। स्टेप से मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ तक के वीडियो को 2 बार आप देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो
व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दिया ही हूँ, पूछ लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि 231 इसमें मल्टीप्लाई करना है 113 से, क्या एक लाइन में कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? करके दिखाइए, करके दिखाइए। सर ऐसे चलते हैं, पहले एक अंक दिखाई देगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 अंक हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 अंक आ जाएगा। जैसे ही 3 अंक हो गया, फिर उसके बाद एक एक अंक भूल जाएंगे, तो फिर 2 अंक दिखाई देगा, फिर 1 अंक दिखाई देगा। इस तरह से टोटल 5 स्टेप में यह प्रोसेस हो रहा है। यही तो समझ में आया। इससे पहले जब 2 डिजिट का गुना सिखाए थे तो उसमें भी यही था कि अगर इधर से चलिएगा तो पहले 1 अंक दिखाई देगा, फिर 2 अंक दिखाई देगा, फिर 1 अंक भूल जाइएगा तो 1 अंक दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस चल रहा था। इसी तरह से आगे चलकर जब हम चार अंक के साथ गुना करेंगे तो ऐसे ही होगा। पहले 1 अंक का गुना सीखेंगे, फिर 2 अंक दिखाई देगा तो 2 अंक का गुना सीख ही लिए, फिर 3 अंक दिखाई देगा तो इसी तरह से 3 अंक का गुना कर लीजिएगा, फिर 4 अंक दिखाई देगा तो 4 अंक को कैसे करते हैं हम वहाँ पर सीखेंगे। फिर एक एक अंक भुलाते जाओगे तो 3 अंक दिखाई देगा, फिर 2 अंक दिखाई देगा, फिर 1 अंक दिखाई देगा। इसी तरह से तो होगा। मतलब अगर ध्यान से देखिएगा तो 4 डिजिट का जब हम गुना करेंगे तो कितने स्टेप में होगा? 7 स्टेप में। 2 डिजिट का गुना करिएगा तो 3 स्टेप में, 3 डिजिट का गुना करिएगा तो 5 स्टेप में। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए तो इसको करके दिखाइए। 3 एकम 3, आगे बढ़िए। 3 त्रिका 9 और 1 10 के 0। अगर आपका प्रैक्टिस है तो हासिल लिखते चलिए, और नहीं है तो फिर एक एक स्टेप करके चलिए। 2 स्टेप में होगा, क्या दिक्कत है? शुरू में 2 स्टेप में ही प्रैक्टिस करिए। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 1 10। इसमें 3 दूनी का 6 और 1 7, 7 और 3 10 हो गया। अब एक स्टेप भूल जाइए। अब यहाँ पर कितने अंक दिखाई देंगे? 2 अंक। तो 2 अंक का तो सिखा ही चुका हूँ, 2 और 3 5। अब इसको भी भूल जाइए। अब कितना दिखाई देगा? 2 एकम 2, यहाँ पर उतर गया 3, एक ही अंक लेना है 0, एक अंक आगे बढ़ा देना। 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, 5 और 1 6 2। आपका उत्तर हो गया 26103। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक क्वेश्चन करके दिखाइए। 331 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 112 से। पहले सीख लीजिए, फिर और भी बड़ा गुना कर सकते हैं आप। 431 में ये सब आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। 203 से गुना कर दीजिए। एक स्टेप में करके दिखाइए। हो गया? करिए सर। पहला स्टेप में 1 अंक दिखाई देगा यानी 2, दूसरा स्टेप में 2 अंक दिखाई देगा तो 3 दूनी का 6 और 1 7, तीसरा स्टेप पे 3 अंक दिखाई देगा तो 3 दूनी 6 1 7 3 10, 10 के 0 हासिल 1। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? हो गया सर। अब एक डिजिट भूल जाइए। अब 2 अंक दिखाई देगा तो 3 और 3 6 और 1 हासिल था 7। अब ये भी खत्म हो गया। अब ये भी भूल जाइए। अब एक ही अंक दिखाई देगा तो 3 एकम 3, यही आपका उत्तर होगा 37072। 37072। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3, 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3, इसमें गुना करिए। 3 त्रिका 9, इधर से चल रहा है ना, 1 अंक दिखाई दिया 3 एकम 3, अब 2 अंक दिखाई दिया तो 3 त्रिका 9, 0 में किसी से भी गुना करिएगा तो 0 ही, तो 9 का 9 रह गया। फिर आगे बढ़िए तो 4 तिहाई 12 और 2, 12 और 2 14, और 0 से गुना करोगे तो 0 ही होगा, यानी 14 के 4 हासिल 1। अब एक डिजिट भूल जाइए। अब 2 ही डिजिट दिखाई दिया तो 0 में से गुना करोगे तो 0 ही रह गया। 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसको भी भूल जाओ। 4 दूनी 8, यही आपका उत्तर हो गया 87493। 87493। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो बताइए। तो एक क्वेश्चन आप बना कर दिखाइए तो।
मैं आपको अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ 431 में 23 से गुना करके दिखाइए, करके दिखाइए। हो गया सर, कैसे करें? ये तो 3 अंक का 2 अंक के साथ गुना है सर, ये तो 3 अंक का 2 अंक के साथ गुना है, कैसे करें? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। आपको 3 अंक का 3 अंक के साथ गुना सिखा है, यही ना? 3 अंक का 2 अंक के साथ नहीं सिखा है। बगल में एक जीरो बैठा लीजिए, 3 अंक का 3 अंक के साथ हो गया गुना, और संख्या में कोई फर्क भी नहीं पड़ा। किसी संख्या के बाएं तरफ जीरो लेते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कर लीजिए। तो चलिए, 3 एकम 3, 2 डिजिट दिखाई दिया, यानी 3 3 का 9 और 2 11, 11 के 1 हासिल 1। फिर आगे बढ़िएगा, 4 3 12, इसमें तो जीरो मल्टीप्लाई 1 जीरो ही हो जाएगा, और 3 दूनी के 6, 12 6 18 1 19 के 9 हासिल 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक अंक भूल जाइए, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, इसको भी भूल जाइए। और जीरो में 4 से गुना करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 9913। तो 3 अंक का 3 अंक के साथ गुना, 3 अंक का 2 अंक के साथ गुना, सब आराम से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आता है 3 अंक का गुना का। मैं 315 में अगर आपको कहूँ 413 से गुना करिए, करिए आप तब तक मैं कुछ लिखता हूँ क्वेश्चन। 223 में 300 मान लो 32 से गुना करना, एक ही लाइन में करना है भाई। आप शुरू में मान लीजिए, आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत होता है हासिल वगैरह लेने में, तो एक स्टेप लिख लीजिए और अगला स्टेप में एक अंक रखिए और अगला अंक को आगे बढ़ाकर यानी बैलेंस कर लीजिए। तो आप 2 स्टेप में करिए, तब भी आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस हो गया तो कैलकुलेटर से भी जल्दी। 4 2 कितना ले लें? 1 ले लें, 1 से गुना करो, करिए सर। और देखो, मान लो एक संख्या है 563, इसमें 2 अंक का गुना कर दे रहे हैं 34 से, करिए। उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए चलते हैं, शुरू करते हैं। 3 अंक का 3 अंक के साथ गुना है, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 और 5 3 8 और 1 9। अब यहाँ देखिए 3 3 का 9, 5 का 20, 20 9 29 और 1, इसको इसमें गुना करेंगे ना तीसरा स्टेप में, तो 3 3 का 9 और 5 का 20, 20 9 29 और 1 30, और 30 और 1 ये बचा हुआ था क्या? ध्यान से देखो, 5 3 15 के 5 हासिल 1, और 3 और 5 3 8 और 1 9, नहीं अब ये बचा हुआ नहीं है। तो 3 3 का 9, 5 का 20, 29 और 1 30 के 16 हासिल 3 हो गया। अब एक स्टेप भूल जाओ, 3 और 4 3 7, 3 और 4 7, 7 और 3 10 के 16 हासिल 1। अब बताइए, इसको भी भूल जाइए, 4 3 12 और 1 13, आपका उत्तर हो गया यही 130095। सबका सही है? चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट इसको देखिए, करिए सर। 3, इसको इसमें गुना करिए, इसमें गुना करिए, क्योंकि 2 अंक दिखाई दे रहा है। 2 अंक का आप तरीका जानते हैं, इधर क्रॉस गुना करके जोड़ देते हैं। तो 1 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7। अब 3 अंक दिखाई दे रहा है, तो 8 4 3 12, 12 8 20 और 2 22 के 2 हासिल 2। अब एक अंक भूल जाइए, अब 2 ही अंक हैं, तो 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 22 के 2 हासिल 2, इसको भी भूल जाइए। 8 चौका 32 और 2 34, यही आपका उत्तर होगा 342273। कोई दिक्कत? इसको करके दिखाइए। 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 3 का 9, 9 4 13 के 3 हासिल 1, वहीं पर हासिल लिख दीजिए ताकि ध्यान रहे।
फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 अंक दिखाई देगा, यानी 4, 3 3 का 9, 9 4 13, 3 दूनी का 6, 13 6 19 और 1 20, 20 का 0 हासिल 2। अब इसको भूल जाइए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 2, 14 का 4 हासिल 1, ये भी अंक भूल जाइए। 3 दूनी का 6 और 1 7, यही आपका उत्तर हो जाएगा 74036। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों? प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इस पर बहुत समय बचाएगा। सर ये देखिए नहीं क्या हो गया, 3 अंक का 2 अंक के साथ गुना। आप तो 3 अंक का 3 अंक के साथ सिखाए थे, 2 अंक का 2 अंक के साथ सिखाए थे, 1 अंक का भी गुना सिखा चुके हैं, और बाकी सब चीज़ तो अब तक ले हमने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं वैदिक मैथ्स में। लेकिन 3 अंक का 2 अंक के साथ गुना कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? बगल में एक जीरो बैठाकर अब देख लीजिए 3 अंक का 3 अंक के साथ हो गया गुना। करिए आराम से, 2 स्टेप में करना है। शुरू में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो 2 स्टेप में कर लीजिए। 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत? अब यहाँ 2 अंक 2 डिजिट दिखाई दिया, यानी 2 अंक का कैसे गुना करेंगे? 6 चौका 24 और 3 3 का 9, 24 और 9, 24 और 6 कितना होता है? 30 और 3 33, 33। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें पंचों का 20, जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही रहेगा, और 36 18, 20 और 18, 20 और 20 40 होता है, 2 कम हो जाएगा 38। बोलिए कोई दिक्कत? अब इसको भूल जाइए, क्योंकि 3 डिजिट तक कर लिए, 3 स्टेप कर लिए, तो 1 स्टेप अब भूल जाएंगे, तब 2 स्टेप फिर से दिखाई देगा, यानी 2 अंक का गुना हो गया, तो 5 तिहाई 15, जीरो में से जीरो हो जाएगा। फिर इसको भी भूल जाइए, तो जीरो में 5 से गुना करोगे तो जीरो, और किसी संख्या के बाएं तरफ अगर जीरो है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 यहाँ ही रहेगा। 33 और 1 34 के 4 हासिल 3, 38 और 3, 38 और 2 40 और 1 41 के 1 हासिल 4, 15 और 4 19, यही होगा आपका उत्तर 19 142। सबका सही है? एक गलती, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, क्योंकि ज़्यादातर आपको यही दिखाई देता है ना, 2 अंक का गुना, 3 अंक का गुना, यही सब दिखाई देता है, और क्या है। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चन और लिखो, जैसे मैं कहूँ कि 638 को मान लो 23 के साथ गुना करना हो, करिए आप लोग। और क्वेश्चन ले लो, 123 को 542 के साथ गुना करना हो, करिए, एक लाइन में करना है भाई। और एक और लिख लो, 123 को 211 से गुना करना हो, मान लीजिए कि एक ही लाइन में करिए। उम्मीद है आपने किया होगा। 3 अंक का 2 अंक के साथ गुना है तो उसे डरिए नहीं, बाएं एक जीरो बैठा लीजिए, 3 अंक का 3 अंक के साथ गुना हो गया। 8 तिहाई 24 के 4, यहीं पर हासिल लिखते चलो 2। अब 2 अंक दिखाई दिया, 3 3 का 9, 8 दूनी 16, 3 3 का 9, 8 दूनी 16, 16 और 9 कितना होता है सर? 16 और 9 होता है 25, 25 और 2 27 के साथ 2। फिर यहाँ देखिए सर 36 18, जीरो में से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, 3 दूनी 6 18 और 6, 18 2 20 4 24, 24 से 2 26 के 6 हासिल 2। अब एक अंक भूल जाइए, अब 2 अंक दिखाई दिया, 6 दूनी 12, ये जीरो रहेगा, तो 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल 1। अब इसको भी भूल जाइए, यही हासिल वाई एक उतर जाएगा, 14 674। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो 2 स्टेप में कर लीजिए, सब आपको बताया गया है। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, आगे बढ़िएगा, अब 2 स्टेप हो गया। पहला अंक पहला इधर से जाइएगा तो पहला एक डिजिट दिखा 3 दूनी 6, फिर अब 2 डिजिट, तो 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, 12 और 4 16 के 6 हासिल 1। अब आगे बढ़िए 3, तो 2 5 तिहाई 15, 15 और 2 17, 17 और 4 दूनी 8, 17 और 8, 17 और 3 20 और 5 25 और 1 26 के 6 हासिल 2। एक स्टेप भूल जाइए, 4 और 5 दूनी 10, 10 4 14 और 2 16 के 6 हासिल 1। एक और भूल जाइए, 5 और 1 6। ये तो बड़ा क्रांतिकारी संख्या आ गया। सबका ये है क्या? गड़बड़ नहीं किए ना?
अब ऐसा संख्या आता है तो कभी कभी डरा देता है, लेकिन भरोसा रखिए अपने कॉन्सेप्ट पे। अगर आपका प्रैक्टिस सही है तो गलत नहीं होगा, देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, यही होगा। 123 में 542 से गुना करिएगा तो मेरे ख्याल से 66,666 आना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करते हैं। 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 2 और 3 5, 1 और 3 दूनी 6, 1 7 और 2 9। अब एक स्टेप भूल जाइए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 स्टेप हो गया सर, अब आगे है नहीं तो एक स्टेप भूल कर करिए तो 2 स्टेप आया। इसमें कैसे करते हैं, 1 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब ये भी भूल जाइए, 2 एकम 2, यही आपका उत्तर होगा 25953, 25953। कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार हमने क्रिस क्रॉस मेथड के माध्यम से 2 अंक का गुना, 3 अंक का गुना, 3 अंक का 2 अंक के साथ गुना एक लाइन में करना सीख लिए। इसके बाद सिंगल डिजिट का गुना तो वो तो पहाड़ा कहलाता है, टेबल कहलाता है, तो वो भी मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट क्लास में 4 डिजिट का गुना सीखेंगे, 5 डिजिट का गुना सीखेंगे और उसके बाद ये क्रिस क्रॉस मेथड ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, भाग, चाहे आप कितना भी बड़ा भाग हो तो मोटा मोटी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब सीखेंगे। और फिर हम लोग कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन को शुरू कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस चैनल पे जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो एक बार और आखिरी बार होगा। जैसा मेरा ऑफलाइन बैच भी होता है, एक बार आखिरी बार ही होता है, क्योंकि बार बार पढ़ना क्या है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सबका मैथ एक ही साथ पढ़ लीजिए। सबका कहने का मतलब ये नहीं कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैं जो IIT का मैथ पढ़ाता हूँ आपको पढ़ाने लग जाऊँ, वो नहीं। मतलब मैथ अगर है तो SSC, बैंक, रेलवे, CDS सबका एक ही साथ हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग भी उसे ही एक साथ करवा लूँगा, साइंस भी एक ही साथ हो जाता है लगभग, जनरल कंपटीशन का साइंस, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे, अभी बहुत लंबी यात्रा तय करनी है, अभी तो हम लोग शुरुआत ही किए हैं और ये यात्रा है वैदिक मैथ्स की यात्रा। तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो पहुंचाइए लोगों तक, ठीक है। जय हिंद।